वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। भगवान श्री गणेश आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है, जो समस्त कष्टों और विघ्नों को हरने वाली मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से, व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही विघ्न हरता गणेश जी और चौथ माता सभी तरह के विघ्नों को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सभी भक्तजन अपने हाथ में कुछ अक्षत फूल लेकर सुनते हैं भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसीलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। महर्षि शरभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि शरभंग के समक्ष उपस्थित हो गई और उन्हें मन ही मन प्रार्थना करने लगी।
तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और मंद स्मित से उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं अपने प्राण प्रिय पति के वियोग में यहाँ वन वन भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊंगी? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनि श्रेष्ठ, यह बताने की कृपा करें। हे प्रिय भक्तों, रानी दमयंती की करुण वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता ना करें। श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। शरभंग मुनि ने आगे कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। सुनो, इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। हे प्रिय भक्तों, गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी और 7 ही महीनों में इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों को नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्न हरता भगवान श्री गणेश जी की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सकट माता की कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था और उधर से एक भंगिन निकली। तो उसने दूसरी औरत से कहा कि आज तो सुबह सुबह ही निःसंतान राजा का मुंह देख लिया। देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई और राजा से बोली कि राजा उठिए, खाना खा लीजिए। पर राजा नहीं उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए और इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। एक भंगिन मुझे बात सुनाकर चली गई। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करेंगे तुम चुपचाप उसे देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन कीजिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाने लगा और 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली कि पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया और खूब धन बांटा। दासी से बोले कि मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा कि उसके गुण खराब हैं, आप उसे अभी ना देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा कि जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी मरवा देंगे। दासी ने कहा कि रानी देखते जाइए, अभी मैं क्या करती हूँ। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा कि दासी अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने फिर से कहा कि राजा अब मुंडन में देखना। हे प्रिय भक्तों, तो राजा यह बात भी मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारियां हुई।
राजा ने फिर से दासी से कहा कि अब तो मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ। दासी ने कहा कि अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण ही यह सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में आप जी भर के देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा कि अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की कीजिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला कि दासी, अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वारचार में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ लाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढक कर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थी। सकट माता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी है और आ जा रही है। उन्होंने डोला खोलकर देखा और थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट माता को बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे सकट माता ने सारा गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी, तब देखा कि सकट माता बैठी हैं और थाली खाली पड़ी है। बस फिर क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे तुम ही बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई और उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बेटा देती हूँ। 16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट माता ने दे दिया। यह देखकर तो दासी बड़ी प्रसन्न हो गई और बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा कि हे दासी, अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया और बोले, इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसीलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी और सोच ही रही थी कि जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिछन करो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी, हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी। तुम 1.25 मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। तो आइए अब बड़ी चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया
जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती हैं। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बूढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था। इसीलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बूढ़िया माई रो रही थी। वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा,
आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचाए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाले और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन, दान, दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा
कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे। आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते
खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवताओं के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। तो आइए अब शुरू करते हैं कजली तीज की बड़ी ही पावन कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अतः धन संपत्ति थी, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वे बड़े दुखी रहते थे। भादो मास में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया, तो किसी ने सेठानी से पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत करने के लिए कहा। तब सेठानी ने तीज माता का व्रत किया और पूजा करके तीज माता से प्रार्थना की और कहा, हे निमड़ी माता, हे तीज माता, अगर मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए गए कजरी तीज के व्रत के प्रभाव से और तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, सेठानी निमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। निमड़ी माता की कृपा से सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू अभी भी नहीं चढ़ाया। फिर सेठानी का पहला बेटा विवाह योग्य हुआ और उस लड़के का विवाह भी हुआ और वह पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को उस लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह प्राण छोड़कर ईश्वर के पास चला गया। तब धीरे धीरे उसी तरह सेठानी के बाकी बेटों का भी विवाह हुआ और वो बेटे विवाह की ही पहली रात शरीर छोड़कर चले गए। अब 7वें बेटे की सगाई पास आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि यदि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर कभी नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी वहां खड़े खड़े यह सब देख और सुन रहे थे। तब सेठ जी ने सोचा कि यह लड़की बड़ी समझदार है। जब खेल कर वह लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे सेठ जी भी उस लड़की के घर चले गए। सेठ उस लड़की के माता पिता से मिले और उनसे बातचीत करके सेठ ने अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ निश्चित कर दी। विवाह भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। अब बारात कन्या को लेकर वापस विदा हुई और वापस जाने का सफर बहुत लंबा था। इसी कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू को देना। तब धूमधाम से बारात चल पड़ी। रास्ते में ही तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाना खाने को कहा।
तब बहू ने कहा कि आज तो मेरा तीज का व्रत है और शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं पर निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने कार रुकवा दी। फिर सेठ जी की बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। तब आश्चर्य की बात यह हुई कि साक्षात निमड़ी माता पीछे हट गई। तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने वचन दिया था कि मैं मेरे पहले पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी, पर उसने यह वचन याद नहीं रखा। तो यह बात सुनकर बहू बोली, हे माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। आप कृपया करके मेरे 6 जेठों को वापस लौटा दो और मुझे आपकी पूजा करने की आज्ञा दो। हे प्रिय भक्तों, निमड़ी माता उस नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर अति प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और रात में चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और सासू जी को कल्पना दे दिया। प्रातः काल यानी कि सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने जैसे ही ससुराल में प्रवेश किया और एक और चमत्कार हुआ। उसके 6 जेठ जीवित होकर प्रकट हो गए। उन सभी का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया गया। जब सास को पता चला कि उसकी बहू की निमड़ी माता के प्रति भक्ति और पूजा के कारण उसके बाकी बेटे जीवित होकर वापस लौट आए हैं, तो सास अपनी बहू के पैर पड़ने लगी। तब बहू बोली, हे सासू माँ, आप यह क्या करती हो? आप अपने बोले हुए वचन याद करो। तब सास बहू से बोली, मुझे तो याद नहीं, तो ही बता दे। तो बहू अपनी सास को याद दिलाते हुए बोली कि आपने निमड़ी माता को पुत्र होने पर सातु चढ़ाने का वचन दिया था, जो आपने अब तक पूरा नहीं किया है। तब सास को अपना दिया गया सालों पुराना वचन याद आया। फिर 12 महीनों के बाद फिर से कजली तीज आई और 7.25 मन का सातु उस सेठानी ने तीज माता को अर्पित किया और गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की गई। इस प्रकार सेठानी ने निमड़ी माता को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। हे भगवान, जैसा आनंद उस सेठानी के घर हुआ वैसा सबके घर हो। निमड़ी माता सभी की अधूरी इच्छाएं पूरी करें, सबकी झोली खुशियों से भरे। तो प्रेम से बोलिए निमड़ी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री गणेश और चौथ माता आप सभी को कथा सुनने का पुण्य फल प्रदान करें और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन इस कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें।